everyone, welcome back to Easy Technical Education. Guys, today we will learn about current electricity. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या होता है करंट। तो जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि पानी बहता है तो वो क्या होती है, जल की धारा, यानी करंट की हिंदी क्या होती है, धारा, यानी कि धारा। उसी तरह से अब कोई भी चीज़ सपोज कर लीजिए चार्ज फ्लो कर रहा हो, क्या चार्ज, तो जैसे सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज, क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये अगर आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे चार्ज करंट। क्या बोलेंगे, चार्ज करंट। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे भी बोलेंगे क्या, चार्ज करंट। अगर नेगेटिव करंट फ्लो, चार्ज फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, चार्ज करंट, चार्ज करंट। यानी कि चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव चार्ज फ्लो करे, ये क्या होगा, चार्ज करंट कहा जाएगा। इसी चार्ज करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। तो यानी कि हम चार्ज करंट को इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इतना फंडा आपकी समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, जिधर चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन जिधर है उधर करंट की भी डायरेक्शन है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उधर करंट भी फ्लो करती है, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ठीक, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इधर फील होगा। यानी कि अगर ये राइट साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड जाएगा ही। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही करंट की भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि करंट क्या है। तो करंट की डिफिनीशन हम लिख सकते हैं आराम से। क्या हो सकती है करंट की डिफिनीशन, देखिए लिख लेंगे हम लोग, करंट क्या है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गया कि करंट क्या है। हम आसानी से लिख सकते हैं कि करंट है क्या चीज़। तो करंट क्या है, जैसे कि अभी तक पता चला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इतना क्लियर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप इसको लिख भी लीजिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। हिंदी में लिख सकते हैं धारा के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, की दर को धारा कहते हैं, को धारा कहते हैं। सिंपल से डिफिनीशन हो गई कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब रही बात इसकी यूनिट क्या है, तो सबको पता है कि धारा, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो हम करंट को लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी।
यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। ये क्यू क्या है? आवेश यानी कि चार्ज। क्यू क्या है? आवेश है। और टी क्या है? समय है। तो ये आई क्या है? धारा है। आई क्या है? धारा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। या इसी क्यू बाई टी को, क्यू क्या होता है? चार्ज क्या होता है? यानी कि क्यू इक्वल टू होता है एन ई, मतलब ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि उस मटेरियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उनके उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है। तो यानी कि Q इक्वल टू एन ई बाई टी, यानी कि टी समय में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे उतने ही चार्ज पास होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी आर एन ई बाई टी। तो यहाँ से आपको डिफिनीशन क्लियर हुई कि चार्ज क्या है। तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर या शॉर्टकट में ए लिख देते हैं, या चाहे आप पूरा ही लिख दीजिएगा एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। ये आपको पता चल गया कि ये जो करंट होती है ये क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को करंट ठीक ढंग से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पर समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।